कई बार एग्जाम्स में ना ये भी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो जो यहाँ पे अपरेटस यूज होते हैं ना, जैसे पिपेट आप लोग यूज करते हो, फ्लास्क, इस टाइप की चीज़ें यूज करते हो, जैसे जीएफआर वगैरह में स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, राइट। पिपेट यूज करते हैं ये करने के लिए। कई बार डोज भी जब पिलाते हो तो अभी भी पिपेट डाइल्यूट करते हो, डाइल्यूट करके फिर करते हो, यूज करते हो पिपेट तुम लोग? हाँ हाँ। हम्म, कोई नहीं, मतलब बेसिकली इसको छोड़ दो। मतलब यहाँ पे जो मैं तो इसलिए लगाया था ये कि यहाँ पे स्पेशली पिपेट वगैरह के बारे में पूछते हैं, ये जस्ट बताने के लिए, टू बी अवेयर। एक ना वॉल्यूम मेजरमेंट और डेंसिटी की कई बार बात होती है। ये कन्वर्जन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा समझ, कई बार ना करने में ना गलतियां हो जाती है बच्चों से। ओके, तो एक ना ये भी चीज़ जो है वो तुमको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो कि 1000 cc जो है, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है ना, राइट। सो 1000 सेंटीमीटर क्यूब को 1000 ml भी बोलते हैं। 1 ml इज इक्वल टू 1 cm क्यूब, राइट। इसको सीसी भी बोलते हैं। ओके, या सीएम क्यूब को सीसी भी बोलते हैं। सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो सीसी, ऐसा करके। और देखो ये वॉल्यूम, ये चारों वॉल्यूम जो है बराबर हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, राइट, इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये 10 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर होता है, राइट। ये इसी के चलते ये सारे कन्वर्जन जो है ना वो इक्वल हो जाते हैं बेसिकली। और 1 सेंटीमीटर का एक है तो 10 का बना। वॉल्यूम जो होगा सेंटीमीटर से जब निकालोगे तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, एक क्यूब इसका बनेगा, राइट। तो 1 ml बनेगा। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, हाँ, करेक्ट। और ये देखो डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ओके, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और इसका एसआई यूनिट जो है, एक इसकी ज़रूरत पड़ती है, कई जगह डेंसिटी की बात आएगी, तुमको फिजिक्स में भी आएगा, राइट, केमिस्ट्री में भी आएगी, ये सारे यूनिट और उसका मीनिंग, एसआई यूनिट क्या होता है, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं। तो एसआई यूनिट फॉर डेंसिटी जो है वो क्या है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, केजी पर मीटर क्यूब, राइट। दिस यूनिट इज, वो लार्ज है बेसिकली, तो इसलिए स्मॉल यूनिट जो यूज करते हैं वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर यूज करते हैं, राइट। केजी पर मीटर क्यूब इज लार्ज यूनिट, इसलिए स्मॉलर यूनिट में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब करते हैं। एंड इट्स इक्विवेलेंट ग्राम पर मिलीलीटर भी बोलते हैं। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है, तो इसलिए ग्राम पर ml भी हो जाएगा, करेक्ट। एंड इट इज आर मोर कॉमनली यूज फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड डेंसिटीज के लिए ये यूज होता है। ओके, because the gas densities are very low, we express them in the units of grams per liter। गैस को किसमें करते हैं, ग्राम पर लीटर में करते हैं। ओके, बाकी ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर कन्वर्जन का भी कई बार ये आता है। 3 तरह के स्केल्स हैं, केल्विन स्केल है, सेल्सियस है और फॉरेनहाइट है। ओके, ये कॉमन क्वेश्चंस हैं लेकिन कहीं भी पूछ सकते हैं क्योंकि बेसिक फंडामेंटल्स हैं, राइट। किसमें, केल्विन, हाँ 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 हाँ, एल, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड के लिए ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और लिक्विड के लिए ग्राम पर ml। ओके, हम्म, गैस इसलिए लीटर का यूज कर लेते हैं, ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं और जनरली बोलते हैं। ओके, बाकी कन्वर्जन यही है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
1 ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 0.001 ग्राम पर ml। ठीक है, ओके। और ये देखो, ये टेम्परेचर 3 तरह का स्केल है, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। इसमें क्या है, केल्विन में देखो क्या है, इसका 0 मिनिमम है, राइट, केल्विन में। और हायर क्या है, 373 केल्विन, राइट। तो इसमें डिवीजन क्या है, 373 का है ना। 0 केल्विन से शुरू होएगा, ये जाएगा 370 इतना तक, राइट। हाँ, 373 तक। और यहाँ पे देखो सेल्सियस का 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री सेल्सियस ये कितने के बराबर है, 2 केल्विन के। हाँ, और फ़ारेनहाइट में ये क्या हो जाता है, यही चीज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। जो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100, हाँ हाँ, कौन सा, हाँ, फ़ारेनहाइट नहीं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, हाँ। तो इसका मैक्सिमम 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है और मिनिमम क्या है इसका, 32, जीरो से यदि कंपेयर करोगे तो इसका मिनिमम इतना आ जाएगा, है। ओके, कंपेरिजन, हाँ हाँ। 373 मैक्सिमम हो गया ना, और ये 0 के इक्विवेलेंट में 273 आ गया केल्विन। हाँ, ये यहाँ से शुरू, सबके 100 कर दिया ना, यहाँ पे 100 नहीं होगा लेकिन, हाँ, 212, ठीक है, राइट। ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है। ये जो है 32 रूम टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस का है, और फ़ारेनहाइट में 77 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, राइट। और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है, और ये 212 डिग्री सेल्सियस है। तीनों में क्या डिफरेंस है, ये देखो, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है, राइट। और ये डायग्राम बनाना और ये इसका एनोटेशंस भी लिख देना, याद हो यदि आपको, तो इसका डिस्क्रिप्शन वापस बैक तुम लिख सकते हो। तो इसलिए ये इसका लीजेंड विथ लीजेंड आप इस फिगर को याद करोगे और बना के रखोगे। ये एग्जाम में भी, रिटन में भी आता है, और वाइवा में तो मतलब फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो ये याद रखना फोटो के साथ, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू पीपल टू एक्सप्लेन इट आउट। You can just say to the examiner, let me draw some figure. I will explain it clearly with the this can be explained very clearly with the diagram, and then you just draw the diagram, and with legend आपको already याद है, उससे उस चीज़ों को तुम explain कर दो। Okay, so let's go and do it like this. So A में क्या लिखा देखो, the distribution of dart, right, on a dart board, ये dart board है पूरा, right, shows the difference between precise and accurate। दो की बात बोला है, प्रिसीजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है। प्रिसाइज और एक्यूरेट, प्रिसाइज से प्रिसीजन, एक्यूरेट से एक्यूरेसी। ओके, गुड एक्यूरेसी एंड गुड प्रिसीजन। ये क्या बोला, क्योंकि सारा डार्ट जो है इसी सेंटर पे आके पड़ा, इसी के आसपास, यहीं पे, यहीं इसका टारगेट है, इसको टारगेट हिट करना था, करेक्ट। प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है। ओके, दूसरा बी क्या बोला, पुअर एक्यूरेसी एंड गुड प्रिसीजन। पुअर एक्यूरेसी क्यों, क्योंकि इसको 100 पे जाकर के हिट करना था, वो वहां उसने हिट नहीं किया। ओके, राइट, ठीक है। लेकिन प्रिसीजन अच्छा था कि हर बार जहां पे भी हिट किया उसी के आसपास हिट किया। यू गॉट इट, इज इट ओके। थर्ड सी क्या है,
पुअर एक्यूरेसी एंड पुअर प्रिसीजन, दोनों ही पुअर है। एक्यूरेसी भी पुअर है और प्रिसीजन भी पुअर है। क्यों? क्योंकि हिट इसको करना था, इसको तो किया नहीं। और यदि एक ही जगह पे सारे डॉट्स आए होते आसपास में, तब हम बोलते कि प्रिसाइज है। लेकिन कभी डॉट इधर पर आ, कभी इधर पर आ, कभी इधर पर आ, कभी इधर पर आ, कभी इधर पर आ। सो नाइदर इट इज प्रिसाइज नॉर इट इज एक्यूरेट। ओके, तो डायग्राम बनाना, ये चीज याद रखना, इट विल हेल्प यू आउट। ओके, ये तो जस्ट डिस्कवरी से रिलेटेड था। जब अब ऐसे ऐसे स्लाइड आ रहा है तो हम एक्सप्लेन करते ही जा रहे हैं। ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से था रिलेटेड। और ये देखो किसने किया, जेम्स चैडविक ने, ब्रिटिश फिजिसिस्ट। कब किया? 1935 में। ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स ऑल्सो। देखो, ओके, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए ही हैज गॉट नोबेल प्राइज फॉर प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, और वो वही बता रहे हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम्स आर पैक्ड इन एक्सट्रीमली स्मॉल न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आर शोन एज क्लाउड्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, ये पूरा बादल। और यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला था? कब? हाँ, हाँ, ये भी टेबल इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन का मास, उसका चार्ज। चार्ज जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है। ये दोनों पे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे सेम है, एक पे पॉजिटिव लगा, एक पे निगेटिव लगा। करेक्ट। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है। और यूनिट में देखो तो यहाँ -1 कर दिया, यहाँ पे +1 और ये 0। ओके, यहाँ कोई दिक्कत, ये आता है, ये बार बार पूछा जाता है। एवोगाड्रोस नंबर और मोलर मास की बात करी जाती है। ओके, सो इट सेज इन एसआई यूनिट, मोल जो है, right, is the amount of a substance that contains as many elementary entities, right, atoms हो, molecules हो, or other particles, as there are atoms in exactly 12 gram of carbon 12 isotope। इसी 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड माना गया है। और उसमें जितने एटम्स हैं, राइट, उसी वही नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, उसको क्या बोल रहे हो? 1 मोल बोलोगे। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट contains as many elementary units, right, atoms, molecules or other particles as there are atoms in exactly 12 gram of the carbon isotope। ठीक है। The actual number of atoms in 12 gram of carbon 12 is determined experimentally. This number is called Avogadro's number in the honor of the Italian scientist Amedeo Avogadro। ये इटालियन साइंटिस्ट के नाम पे ये है, राइट। तो जहां भी एवोगाड्रोस नंबर लिखोगे वो कैपिटल ए से ही शुरू होगा एवोगाड्रोस के बाद। हाँ, राइट, राइट। करेंटली जो एक्सेप्टेड वैल्यू जो है वो ये है, एवोगाड्रोस नंबर 6.0221415 इंटू 10⁻23। इसको जनरली वी राउंड ऑफ एंड राइट इट लाइक 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अब देखो ये 1 मोल में अलग अलग एलिमेंट्स के देखो कितने कितने एटम्स है, देख रहे हो? कहीं छोटा है, छोटे छोटे एटम्स हैं, तो उसका साइज देखो, ये 1 मोल में बड़ा है तो बड़ा होते जाते हैं, बट स्टिल दे आर 1 मोल ओनली। नंबर ऑफ एटम्स से मतलब है। ओके, जितने एटम C12 आइसोटोप में थे 12 ग्राम में, उतने ही एटम्स इधर पुराओगे तो 1 मोल हो जाएगा। उतने ही उसके एटम चाहिए, उसकी इंटीटी चाहिए।
चाहे मोलिकुल है तो उतने मोलिकुल चाहिए, एटम है तो उतने एटम चाहिए। सही है। ये देखना है, लिख रहा है कि द एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन मोल से मोलर। मोल और मोलर जहाँ पे है ना, आइडिया लगा लेना, 1 मोल की ही बात हो रही है, कई बार वो आएगा। हाँ, राइट। क्या है 1 n कहाँ है, क्यों लिखा है? क्योंकि हाँ, वो नॉर्मेलिटी मोललिटी ये वाला कॉन्सेप्ट भी तुम लोगों को रट्टा मार के जाना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में आएगा, जिसको भी रेडियो फार्मास्यूटिक्स का प्रैक्टिकल मिलेगा, जैसे तुम लोग वो करोगे जो क्या बोलते हो, जो क्रोमेटोग्राफी करके जाते हो ना, तो वो पूछेंगे ना, इस सॉल्यूशंस में डाला या ये चीज़ इसमें मिलाया, उसमें क्या लिखा हुआ था। 1 m था और m था, m होता तो क्या होता, n होता तो क्या होता, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा एक बार एक्सरसाइज करके देख लेना चाहिए। हम नेक्स्ट क्लास में उसको टेकअप करेंगे, हैं, ताकि जो जो नोमेरिकल प्रॉब्लम, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, वो जो लोग पूछते हैं और समझना चाहते हैं, राइट। मोलर मास जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर मोल में या केजी पर मोल में, राइट। ओके। अभी ना एक होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर या मास स्पेक्ट्रोग्राफ, राइट। ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है और फिजिक्स में भी आता है। इसलिए आता है कि आपको मास कैसे निकालते हो, जो छोटे छोटे जो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का मास कैसे निकालोगे, राइट। कोई भी समझ में आया बात, इसको कैसे निकालते हैं और कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, इस टाइप की चीजें छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके। सो द मोस्ट डायरेक्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट method for determining atomic and molecular mass is mass spectrometry, which is depicted in figure 3.3 में। ओके। इस फिगर में क्या है, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वन टाइप ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। कोई एक टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर का ये ग्राफ दिया हुआ है, ये सॉरी, ये डायग्राम बना है, स्कीमेटिक डायग्राम है, राइट। इसमें देखो क्या करते हैं, गैसियस सैंपल लेते हैं, इज बम्बार्डेड बाई ए स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, राइट। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं गैसियस सैंपल को इसमें। ओके। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है, देखो, फ्रांसिस विलियम अस्टोन, he was the scientist, English chemist and physicist. He was awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1922 for developing the mass spectrometer. ये मास स्पेक्ट्रोमीटर डेवलप करने के लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था। किसको मिला था और कब मिला था? हाँ, 1922 में। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैसियस सैंपल है, ओके, और ये इलेक्ट्रॉन का बीम है। यहाँ ये फिलामेंट है, जैसे एक्सरे में फिलामेंट नहीं होता है, हैं? ये फिलामेंट हिट करेंगे, राइट, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे और गैसियस सैंपल इधर से होकर के पास होएगा, राइट। ये क्या है, उसके बाद एसेलरेटिंग प्लेट्स है जो इसको इधर की तरफ एसेलरेट करते हैं, और ये जो है मैग्नेट है, करेक्ट। यहाँ पे जब ये टकराएंगे तो आयंस बनेंगे ना, गैस के आयंस टूटेंगे, और ये आयंस जो होंगे वो इधर से सेलेरेट होंगे, और जो आयन हेवी होगा, राइट, अपने वेट के हिसाब से, राइट, उसका कुछ ना कुछ तो ग्रेविटी होगा, तो E/m रेशियो जो होगा उसके हिसाब से यहाँ जो डिटेक्टिंग स्क्रीन जो है वो वहाँ पे जाके फॉल होंगे। ओके, उससे वो निकालते हैं कि उसका E/m रेशियो कितना है। हुँ? अब देखो डिटेल में, देखो, कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द गैसियस एटम्स और मोलिक्यूल्स प्रोड्यूसेस पॉजिटिव आयंस बाय डिसलॉजिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम और मोलिक्यूल, राइट। हाँ, बंद। ठीक है। हाँ, द these positive ions or mass m and charge e are accelerated by two oppositely charged plates, right, as
they pass through the plates. The emerging ions are deflected into a circular path by the magnet, right? Okay. और क्या बोलते हैं, द रेडियस ऑफ द पाथ जो है उनका किस पे डिपेंड कर, डिपेंड्स ऑन द चार्ज टू मास रेशियो होगा। वो दूसरा है, हाँ वो आएगा वो। हम्म, ठीक है। आयंस ऑफ नहीं, ये सर्कल में दिखेगा ना, ये तो टू डायमेंशनल फिगर है ना। स्क्रीन पे सर्कल बनाएगा वो। हम्म उस टाइप की चीजें आएंगी। हमें बोल रहा है आयंस ऑफ ए स्मॉलर ई बाई एम रेशियो trace a wider curve that than those having a larger E by M ratio. Hmm? So that ions with equal charge but with different masses are separated from one another. Hmm? The mass of each ion and hence its parent atom or molecules is determined from the magnitude of deflections. Eventually, the ions arrive at the detector which registers a current for each type of ion. The amount of current generated is directly proportional to the number of ions. कितने ions वहाँ पे पहुँचे. So it enables us to determine the relative abundance of the isotopes also. कि कोई भी आइसोटोप बोलते हैं ना, ये भी एक याद रख लेना कि कई बार का रिलेटिव एबेंडेंस किसमें कितना परसेंटेज है उसका, राइट, वो कैसे डिटरमिन होता है और किस इंस्ट्रूमेंट से डिटरमिन होता है, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से होता है।